अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 21 बच्चों। लेक्चर नंबर 20 में हमने एक्सरसाइज जो है वो 4.6 जो है हमने स्टार्ट की थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और कुछ कंसेप्ट थे जो हमने अबाउट जो है वो रूट्स के मतलब हमने रिलेशन पढ़े थे। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.6 उसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले हमने इसको डिस्कस करना है। देन हम 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है सारा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके हमारे पास बच्चों टोटल 4 पार्ट हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो शामिल हैं वो 2 पार्ट हैं, डबल द अदर एंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द अदर। तो बच्चों 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास हमने इसकी कंडीशंस फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और हमने ये वाली कंडीशन यूज करनी है, डबल द अदर, और एक हमने दूसरी है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द अदर। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको क्वेश्चन से कंपेयर करें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो हमारे पास ए का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बी का आंसर हमारे पास p आएगा और सी का आंसर हमारे पास क्या आएगा q आएगा। तो बच्चों अब हमने सपोज करना है कि डबल दी अदर, हमने रूट ऐसे सपोज करने हैं कि अगर एक रूट हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा रूट उसका क्या होगा डबल होगा, 2 अल्फा होगा। तो बच्चों यहाँ पर सपोज करेंगे लेट 1 रूट्स बी अल्फा एंड अदर इज 2 अल्फा। तो बच्चों ये हमने 2 रूट ऐसे सपोज किए हैं कि इस रूट्स का हमने दूसरा क्या लिया डबल लिया, क्योंकि कंडीशन ये थी कि डबल दी अदर। एक रूट हमने अल्फा लिया है तो अदर रूट्स हमारे पास क्या है जी 2 अल्फा है। तो अब बच्चों हमने सम के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। हमारे पास सम के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, किस चीज़ का सम निकालना हो रूट्स का, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वो होता है सम इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमने इनका सम निकालना हो सम, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों सम ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा है, सेकंड रूट 2 अल्फा है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास 3 अल्फा इक्वल टू हमारे पास सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी की वैल्यू p है और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी। तो ये हमारे पास एक जो है वो क्वेश्चन बन गई। ये हमने बच्चों क्या किया है रूट्स का सम निकाला है। तो अदर क्या निकालेंगे, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं जी, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स और रूट क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने ये लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, p इज इक्वल टू सी ओवर ए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है तो हमारे पास एक रूट जो है वो अल्फा है, सेकेंड रूट हमारे पास क्या है जी 2 अल्फा इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है क्यू है, डिवाइड बाय ए हमारे पास क्या है 1 है। तो क्या आ जाएगा ये 2 अल्फा और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो बच्चों अब आपने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में से। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में से अगर अल्फा निकालें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पी ओवर 3। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस पी ओवर 3 स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो बच्चों यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आ जाएगा 2p का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू क्यू। और मजीद ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 2p का स्क्वायर इक्वल टू 9q। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्या आ गई कंडीशन आ गई, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q। ये चीज़ हमने इसमें क्या करनी थी बच्चों फाइंड करनी थी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है।
ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट आपने बिल्कुल इसमें दूसरे क्वेश्चन में भी आपने ये वाली चीज़ ऐसे ही याद लिखनी है। ये वाली चीज़ जो है ये हम दोबारा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो बच्चों मैं इसको अगेन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट करने लगा हूँ। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन के लिए लेट दी वन रूट बी अल्फा एंड अदर बी 1/अल्फा। बच्चों ये मैं चीज़ नीचे से रेज कर रहा हूँ, बाकी आपका क्वेश्चन वही होगा, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं होगी। थोड़ी सी इसमें कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो मैं बच्चों आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने अब एक ऐसे रूट्स लेने हैं जिसमें एक रूट जो है वो दूसरे का क्या हो बच्चों, इनवर्स हो। तो दो रूट्स आपस में मल्टीप्लिकेट के इनवर्स क्या होते हैं कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमने सपोज किया कि लेट वन रूट बी अल्फा, एक रूट हमने अल्फा सपोज कर लिया एंड अदर इज 1/अल्फा, दूसरा रूट हमने 1/अल्फा सपोज किया। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेट इनवर्स हैं। तो ये बेटो सम का फार्मूला ये होता है, प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो वो क्या आएगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/अल्फा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू होती है -b/a। तो हमारे पास -b/a। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन आपके पास वो क्या आ जाएगी, कंडीशंस आ जाएगी। तो बच्चों दो रूट्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा है, सेकेंड रूट आपके पास 1/अल्फा है, इक्वल टू प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, c/a। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, q है, की वैल्यू क्या है जी, 1 है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो q इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ गई कंडीशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जस्ट हमने क्या किया, दो रूट सपोज किए, एक अल्फा सपोज किया, एक 1/अल्फा किया, देन उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रूव है जो हमने करना है। वो कहता है कि इफ रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 और अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट। वो कहता है कि इस क्वेश्चन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं, आपने प्रूव करना है कि ये वाली क्वेश्चन 0 के इक्वल होती है। चलो जी इसका हम प्रूव देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रूव हमारे पास क्वेश्चन ये वाली गिवन है, px² प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, जिसमें हमारे पास px² प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पेपर आ चुका है। तो बच्चों इसमें a की वैल्यू हमारे पास p है, b की वैल्यू हमारे पास q है एंड c की वैल्यू हमारे पास q है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों उनसे गिवन है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। ये हमारे पास, इसको मैं 1 कह देता हूँ, यहाँ कहते हैं कि सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं बच्चों, रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे। तो दोनों रूट्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा फर्स्ट रूट है, दूसरा बीटा जो है वो हमारे पास सेकंड रूट है। तो सम फाइंड करने के लिए फार्मूला है -b/a। तो -b/a बच्चों, -b की वैल्यू, ये फार्मूला मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जो हमने पीछे क्वेश्चन में करके हटे, ये वाले मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। हमारे पास b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास q है डिवाइड बाय a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, p है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, -q/p। ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं बच्चों। अब हमने इन दोनों रूट्स का क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये हमारे पास सम था, प्रोडक्ट कैसे आएगा, अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है, q है डिवाइड बाय, और a की वैल्यू क्या है, p है। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपने काम ये करना है कि आपने सेकंड क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फ़ा बीटा अंडर इक्वल टू q/p अंडर। ये बच्चों आपने दोनों तरफ क्या लेना है, अंडर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का।
अब आपने ये जो अंडर रूट लिया हुआ है इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे लेफ्ट पे और राइट पे क्या करना है, डिवाइड करना है। चलें जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो बाकी बचेगा इसका पार्ट में इधर शिफ्ट करूँगा इसको। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे डिवाइड करना है। तो क्या आएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइड बाय क्यू ओवर पी अंडर रूट। तो ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया है। अब ज़रा मैं यहाँ पर इसका जो बाकी पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा अंडर रूट को अल्फ़ा के नीचे अलग डिवाइड करेंगे और बीटा के नीचे क्या करेंगे, अलग डिवाइड करेंगे। तो इसको यूँ लिख सकते हैं, अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा अंडर रूट प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा अंडर रूट इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइड बाय क्यू ओवर पी अंडर रूट। तो ये बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा और बीटा के नीचे अलग अलग क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अब बच्चों ये जो अल्फ़ा है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट 2 दफ़ा, क्योंकि इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। ये दोनों का अंडर रूट है तो हम अल्फ़ा का अंडर रूट अलग कर देते हैं और बीटा का अंडर रूट क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस बीटा को भी क्या करते हैं, 2 दफ़ा अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड बाय अल्फ़ा का अंडर रूट बीटा का अंडर रूट इक्वल टू, ये ऊपर हम जो q ओवर p है इसको भी 2 दफ़ा लिख रहे हैं अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा हमारे पास q ओवर p ही आ जाएगा। इस स्टेप में हमने किया क्या है बच्चों, इस अल्फ़ा को 2 दफ़ा अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है, इसको हमने अलग अलग कर दिया। इस बीटा को 2 दफ़ा अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इस q और p को 2 दफ़ा अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है और q और p ये नीचे वाला हमारे पास एज इट आ गया। तो बच्चों अब देखें हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल और q और p से q और p कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा ओवर बीटा, इसको हम एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। ये हमारे पास बच जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा, इसको भी हम एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस q ओवर p अंडर रूट। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड पे q ओवर p अंडर रूट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फ़ा ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा अंडर रूट प्लस q ओवर p अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस q और p इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट है, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं, लेकिन हमने जो फाइंड करनी है इक्वेशन उनके लिए रूट्स उसने दिए हुए हैं। इसके क्वेश्चन में आई थिंक 8 पार्ट हैं, लेकिन हमने 3 पार्ट जो है आपके सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलें बच्चों अब इसको देखते हैं। मैं ये वाला पार्ट उसका जो रिमूव कर रहा हूँ, ये आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से करना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेड है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में जो है वो आ चुका है। तो बच्चों अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में अब हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है जी, रूट्स हैं। सॉल्यूशन इसमें देखेंगे, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वेश्चंस 1 मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास देखें, ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a जो है वो a के इक्वल है, b हमारे पास b के इक्वल है, c हमारे पास c के इक्वल है। कंपेयर किया है ना, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दी हुई है उसने। तो बच्चों सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अब ये फार्मूला
ये मैं बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ, माइनस बी ओवर ए। तो बी की जगह बी आ जाएगा, ए की जगह पे ए आ जाएगा, तो माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। और इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा वो क्या होता है सी ओवर ए। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चों, ये सम आ गया। ये हमने प्रोडक्ट और सम क्या किया है, फाइंड किया है। लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन फाइंड करनी है उसके लिए रूट हमारे पास ये गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमारे पास गिवन रूट हैं वो अल्फा स्क्वायर है और एक क्या है जी, बीटा स्क्वायर है। अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसका हम सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हमारे पास ना ही तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास वैल्यू सिर्फ दो हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की है, एक अल्फा बीटा की है। तो बच्चों इनमें से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाए या अल्फा बीटा आ जाए। तो बच्चों इसको अगर हम इसमें 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चों जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, ये 3 टर्म्स हमारे पास मिल के फार्मूला बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर बच्चों आपने वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए है। तो हमारे पास ये आ जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। तो मज़ीद अगर आप इसका बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसका आप एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम हमारे पास ए का स्क्वायर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये इसका सम आ गया है। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जो है वो मैं इधर कर रहा हूँ बच्चों उसी क्वेश्चन का, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि क्वेश्चन वो थोड़े से लेंथी हैं इसलिए मैं उसका बाकी जो पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो क्या है जी, सी ओवर ए इसका स्क्वायर। तो वो आ जाएगी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हमने वो क्वेश्चन फाइंड